नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। आज हम एक ऐसे पावरफुल प्राइस एक्शन सिग्नल को डिकोड करने वाले हैं जो चुपचाप मार्केट का अगला मूव बताता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिन बार कैंडल की। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं जो इमोशंस पर नहीं बल्कि डेटा और लॉजिक के बेस पर अपने ट्रेड लेते हैं, तो यकीन मानिए ये एनालिसिस आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पिन बार होता क्या है। देखिए, पिन बार सिर्फ एक लंबी विक वाली कैंडल नहीं है। ये कैंडल मार्केट का वो डिसीजन पॉइंट है जहां बायर्स और सेलर्स का असली पावर स्ट्रगल हमें दिखाई देता है। इस कैंडल में क्या होता है, एक साइड पर एक लंबी विक होती है, बॉडी काफी छोटी होती है और वो बॉडी कैंडल के बिल्कुल एक कोने पर होती है। ये स्ट्रक्चर हमें ये कहानी बताता है कि प्राइस ने एक तरफ जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां उसे एक जबरदस्त रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात याद रखिए, हर लंबी विक वाली कैंडल एक ट्रेड सिग्नल नहीं होती। एक असली हाई प्रोबेबिलिटी पिन बार में रिजेक्शन बिल्कुल साफ दिखता है और उसकी बॉडी विक के एकदम ऑपोजिट एंड पर होती है। वहीं दूसरी तरफ एक फेक पिन बार में बॉडी बीच में हो सकती है या फिर विक उतनी लंबी नहीं होती, जो कि एक बहुत ही कमजोर सिग्नल माना जाता है। तो अब सवाल यह है कि हम एक पैटर्न को एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें। इसके लिए हमें वैलिडेशन की 4 स्तंभों को समझना होगा और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है लोकेशन। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि पिन बार आखिर बना कहां है। क्या ये किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बना है, या पिछले दिन के हाई या लो पर? क्या ये वीवैप 20 EMA या 50 EMA जैसे किसी मूविंग एवरेज के पास है, या फिर किसी डिमांड या सप्लाई जोन में? अगर पिन बार ऐसे किसी की लेवल पर बनता है जहां मार्केट ने पहले भी रिएक्ट किया है, तो ये सिर्फ रिटेलर्स का नहीं बल्कि ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा साइन है। अब दूसरा स्तंभ, ट्रेंड। मार्केट या तो ट्रेंड में होता है या फिर एक रेंज में। सिंपल सा रूल है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है और पिन बार किसी सपोर्ट पर बनता है तो ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन का हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल है, और अगर डाउन ट्रेंड है और पिन बार किसी रेजिस्टेंस पर बनता है तो ये एक बेयरिश कंटिन्यूएशन का इशारा है। हमेशा याद रखिए, ट्रेंड के साथ बना पिन बार स्टैटिस्टिकली ज्यादा भरोसेमंद होता है। और अब आता है तीसरा और सबसे स्मार्ट क्लू, वॉल्यूम। अगर पिन बार के साथ आपको हाई वॉल्यूम दिखता है तो इसका सीधा मतलब है कि यहां सीरियस बिग मनी एक्टिविटी हुई है, स्मार्ट मनी ने यहां एंट्री ली है। और अगर वॉल्यूम बिल्कुल कम है तो इसका मतलब है कि वहां कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ रिटेल नॉइज हो सकता है। और चौथा आखिरी स्तंभ है कंफर्मेशन। एक पिन बार तब तक वैलिड नहीं माना जाता जब तक कि अगली कैंडल उसके हाई या लो को ब्रेक ना कर दे। बुलिश पिन बार के लिए अगली कैंडल का हाई तोड़ना जरूरी है और बेरिश के लिए लो तोड़ना। याद रखिए, नो कंफर्मेशन मतलब नो ट्रेड। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे असली मार्केट्स के 3 डेटा ड्रिवन एग्जाम्पल्स से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी 50 का। मान लीजिए निफ्टी एक अप ट्रेंड में है और 20 डे EMA के पास पुल बैक लेता है। ठीक उसी लेवल पर एक बुलिश पिन बार बनता है जिसमें नीचे की विक बहुत लंबी है, बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज हुई है और वॉल्यूम एवरेज से करीब 30 से 40% ज्यादा है। यह हमें क्या बताता है? यह बताता है कि जैसे ही प्राइस EMA के नीचे गया, इंस्टीट्यूशंस ने अग्रेसिवली बाइंग की और जैसे ही अगली कैंडल ने उस पिन बार का हाई ब्रेक किया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्म हो गया। अब दूसरा, एक क्लासिक ट्रैप सिनारियो देखते हैं बैंक निफ्टी में। मान लीजिए बैंक निफ्टी ने पिछले दिन का हाई तोड़ा और रिटेल ट्रेडर्स ने यह सोचकर ब्रेकआउट बाय कर लिया, लेकिन ठीक उसके बाद एक बेरिश पिन बार बनता है जिसमें ऊपर की विक लंबी है, क्लोज नीचे हुआ है और वॉल्यूम में एक बड़ा स्पाइक है। ये एक क्लियर साइन था कि स्मार्ट मनी ने ऊपर की लिक्विडिटी लेकर रिटेल बायर्स को ट्रैप किया और सेलिंग शुरू कर दी। अगली कैंडल ने जैसे ही पिन बार का लो तोड़ा, फेक ब्रेकआउट ट्रैप कंफर्म हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं MCX क्रूड ऑयल का। कमोडिटी मार्केट्स में अक्सर आप देखेंगे, जब प्राइस किसी मेजर डिमांड जोन पर आता है और वहां हाई वॉल्यूम के साथ एक बुलिश पिन बार बनाता है, तो इसका मतलब होता है कि हेजर्स और बड़े ट्रेडर्स वहां पर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रहे हैं और इसके बाद आमतौर पर हमें एक शॉर्ट टर्म रैली या बाउंस देखने को मिलता है। तो इन सब बातों से हमें अल्टीमेट मार्केट इनसाइट क्या मिलती है? हमें सिर्फ सिग्नल नहीं देखना, हमें उसके पीछे का इरादा समझना है। तो अगली बार जब भी आप चार्ट पर एक पिन बार देखें तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या ये कैंडल एक ऐसे मजबूत लेवल पर बनी है जहां स्मार्ट मनी नॉर्मली रिएक्ट करता है? अगर जवाब हाँ है और वॉल्यूम और अगली कैंडल भी उसे सपोर्ट कर रही हैं, तो समझिए मार्केट का प्रोबेबिलिटी बायस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इस फाइनल फॉर्मूला को हमेशा याद रखें,
सही लोकेशन प्लस ट्रेंड का साथ प्लस वॉल्यूम का सपोर्ट प्लस और आखिर में कंफर्मेशन। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाकर हमें मार्केट का एक हाई प्रोबेबिलिटी व्यू मिलता है। अगर आपको आज का ये प्योर प्राइस एक्शन और डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही रियल मार्केट बेस्ड इनसाइट्स हमेशा मिलती रहें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपके स्टॉक, इंडेक्स या कमोडिटी पर अगला पिन बार एनालिसिस चाहते हैं। आपके सवाल ही हमारे अगले एनालिसिस का रोड मैप बनाते हैं। मिलते हैं अगले डिकोड में। तब तक ट्रेड स्मार्ट, नॉट इमोशनल।